Hello and welcome viewers. You're watching Samvad with your host Kriti Mishra. This episode is streaming from the state of Nagaland, and joining us on the show is a very special guest, a very dynamic political leader known for his wit and humor and of course a very unique leadership style. He is the Higher Education and Tourism Minister of Nagaland. Mr. Long, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Namaskar, madam. I'll come to serious political questions in just a bit. But let's talk about your social media life. You're a social media sensation. You have millions and millions of followers and admirers. Tell me, how did that journey begin? Was it very organic? Was it calibrated? Social media has become a very big part and parcel of anybody's life today. Not only in Nagaland, but also in the nation and also in the whole earth, in the whole world. मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया में मैं पहले से था, मगर अनजाने में वायरल हुआ. कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई ऐसा सेट सोच विचार था नहीं था कि ऐसा ही करना है. तो आई थिंक इट वाज 2021 if I'm not mistaken. I had gone to a program. एक कार्यक्रम में गए थे दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में. तो वहाँ कुछ बातें हुए और जब मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में घुस रहा था, काफ़ी हमारे देश के लोग, कार्यक्रम में आए हुए लोग काफ़ी थे. एंड दे वर स्पीकिंग अमोंग देमसेल्व्स. देखो देखो कोई सुमो आया है. वो लोग ये सोच रहा था होगा कि मैं विदेशी हूँ या कोई जापान या कहीं से आया हूँ. तो उन लोगों की बातचीत में वो चल रहा था. तो जैसे घुस रहा था, धीरे से घुस रहा था, तो मंच पहुँचने से पहले काफ़ी लोग बात कर रहे थे. तो कोई ये भी बोल रहा था कि इनकी आँख कितना छोटा है, देखते हो या नहीं देखते, इन सब के विषय कोई बुराई से नहीं, वो लोग की बातचीत में होता. तो वहाँ जाने के बाद मंच में बैठा, तब चुपचाप हो गया सब. तो उस समय तक हमारी जितने भी वहाँ कार्यक्रम में आए हुए लोग थे, वो लोग नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ या कैसे. कोई आया होगा. तब कार्यक्रम शुरू हुआ. हमारे समय जब आया तो मैंने कुछ बात टिप्पणी दिया कि हम छोटे छोटे आँख हैं मगर देखता सब कुछ हूँ, और कभी कभार छोटे आँख वाले होने का फ़ायदा भी होता है, उपलब्धि होता है. गंदगी बहुत कम घुसता है. और कभी कभार मंच में कार्यक्रम जब होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, जैसे कि भाजपा में तो हम लोग कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कभी कभार सो भी जाते तो लोगों को मालूम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जागा हुआ है या सो रहा है. आँखों की जो परिस्थिति है उन लोगों को समझ में नहीं है. तो उस तरह की बातें हुआ. तो वो वीडियो किसी तरीक़ा से वो निकल गया. एंड टुडे आज इट हैज़ गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज़. सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव गॉन. मेरा सोच विचार में ऐसा ही है कि कुछ भी चीज़ों को लोगों के सामने रखते हैं तो हम उस चीज़ का नेगेटिव चीज़ों को हम नहीं रखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी लेके अपने आप को उसकी पात्र बना के मैं बातों को रखता हूँ. सो आई थिंक दैट्स हाउ द पीपल फाइंड इट फनी, लवेबल. At the same time, it has improved for me also a lot. हमारे लिए भी ये अच्छा रहा. ये सोशल मीडिया की जो सफ़र है हमारे लिए बहुत उपलब्धि रहा, क्योंकि हमें भी ये कोशिश होता है और हमारे लोगों को भी जो देखते हैं, हमें कभी हमारे बातों को सुनते हैं या हमारे ट्वीट्स को पढ़ते हैं या इंस्टाग्राम को, मैं हर एक निगेटिविटी को भी, क्रिटिसिज्म को भी हमें भी संभालना पड़ते हैं, हमें भी सुधारना पड़ते हैं. एंड एट द सेम टाइम उन चीज़ों को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा टंगरी खींचते हुए
अपने बातों को रख देता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिजिटल प्लेटफॉर्म should be used for amplifying good about each other and our people, our nation, our state, our community, our family and our life. हम किसी में भी कमी नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब कुछ ठीक ही करते हैं ऐसा कोई नहीं है, हम भी उनमें से ही एक व्यक्ति हूँ, जैसे आप वैसे मैं भी हूँ। तो एक दूसरों को बहुत आक्रोश होके और निंदा करते हुए हर एक चीज़ को लेके चलना हमारे ख्याल से हमारे लिए खुद के लिए हानिदायक है। And how do you balance the two? On one hand, there's very humorous online presence. On the other hand, very serious political responsibility. See, it's very important that works and assertions and governance has to be taken very seriously. सरकार को चलाना और लोगों जन सेवा करना वो गंभीर तरीका से करना पड़ेगा। वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म से अलग है। हाउ टू एग्जीक्यूट द राइट वे ऑफ गुड गवर्नेंस टू द पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च शिक्षा हमारे नागालैंड के लिए करीबन 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स हर साल, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जैसे आप देखते होंगे मेरे इंस्टाग्राम में हमारी जो स्टूडेंट्स गण हैं वो लोग मुझे बहुत ट्रोल कर रहे हैं स्कॉलरशिप के विषय में। कुछ भी पोस्ट करेंगे तो वो स्कॉलरशिप दो, ये होता है। उन चीज़ों को भी हमें सुधारना है, क्योंकि हम लोग बहुत बार सरकारी पेचकश में, चूँकि भारत सरकार की ट्राइबल जनजातीय मंत्रालय जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो यहाँ स्टेट में आते हैं, स्टेट में कुछ ना कुछ और पेचकश रहते हैं, उसका बाद PFMS के द्वारा उनके अकाउंट्स में जाते हैं, कभी कभार 3-4 महीना देर हो जाते हैं ना, हम लोग सब। इसलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प में सुधार, सरकार की तौर तरीका, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक भारत श्रेष्ठ भारत और उसमें एक ही इलेक्शन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी पेचकश में जो समय निकल जाता है ना, वो चीज़ को 1 नेशन 1 इलेक्शन सॉल्व करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे क्या होगा, चुनाव की जो कार्यक्रम में होते हैं और जो भी पेचकश होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक लग जाता है हम लोगों को, और उसके ऊपर में उभरते हुए नया जो भी पॉलिसी नीति को बनाना और उन नीतियों के अनुसार चलना, करप्शन को कम करने के लिए जो भी हर एक कोशिश चल रहा है। पहले तो हम लोग स्कॉलरशिप जो है चेक में देता था, अभी चेक में कहाँ होता है, अभी तो डायरेक्ट PFMS अकाउंट है, वो भी RBI स्पर्श अकाउंट के द्वारा जाते हैं। सो इट्स 100% नॉन करप्टेड, कोई किसी कुछ जगह में गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार उन चीज़ों को करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार डबल इंजन सरकार जो बोलते हैं, उन चीज़ों को समझ के दोनों का वो महत्वपूर्णता होता है कि दोनों तालमेल बना के लोगों की उपलब्धि हो। सो आई थिंक राजनीति में रहना सिर्फ हम लोगों को मतलब हंसी मजाक में ही नहीं, मगर राजनीति के द्वारा हम लोग दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और हमारे लिए तो मैं भी युवा हूँ, ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं हूँ, तो हम अपने युवाओं के साथ हमें चलना है, उनकी खुशी में खुशी मिलाना है, उनके दुख में थोड़ा बहुत मुस्कुराना ज़रूरी भी है और एक साथ चलना ज़रूरी है। You're talking about your political life. What inspired you to enter politics and particularly BJP? Because I know the journey of the BJP started in 1980s in Nagaland. How did you really get into the BJP and political life? देखो, भाजपा का 1986-87 से भाजपा का यहाँ कार्यकर्ता हुआ करते थे। उन लोगों की संकल्प के द्वारा आज चाहे कोई बहुत लोग आज ना रहा, मगर उन लोगों की मेहनत के द्वारा आज नागालैंड की 14वां सदन में 20 सीट में लड़ा, उसमें से 12 भाजपा के विधायक हैं।
एक यशस्वी युवा नेता बेंजामिन जेपथुमी करके हमारा छोटा भाई की तरह ही है, वो अपना भाजपा का यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं एज स्टेट प्रेसिडेंट। उसी की तरह बहुत सारे यशस्वी नेतागण, यंग पीपल आर लीडिंग द बीजेपी पार्टी इन नागालैंड। तो उस तरह हमारे ख्याल से भाजपा काफ़ी आगे बढ़ा है नागालैंड में। सोच विचार के अनुसार लोगों को थोड़ा बहुत और समझना पड़ेगा। हमारे लिए भाजपा में आना ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे पहले मैं कोई और पार्टी में कभी नहीं था। 2011-12 के समय में पार्टी को ज्वाइन किया। अटल जी की नेतृत्व को देखते हुए, उनकी भाषणों को सुनते हुए, उनकी चाल चलन, आप सदन में देखिए ना, वो ऐसा एक समय है जब एक वोट से वो सीट हार जाते हैं। उस समय भी उसने इतना बढ़िया तरीका से वो भाषण दिया। भाषण मतलब अपने मन की बातों को उन्होंने रखा, मगर उन्होंने वो सब गलत चीज़ों में नहीं पड़ा। और उनका नेतृत्व जब उनका सरकार चल रहा था, देयर वर मोर देन आई थिंक 40 पॉलिटिकल पार्टीज। उन सब के साथ तालमेल बना के उन्होंने सरकार चलाया। और वो एक गर्व करवाने वाले, मतलब हर देश के हर एक लोगों को गर्वान महसूस कराने वाला एक नेता था। और उसकी अनुसार आज हमारे पास मोदी जी हैं। तो भाजपा हमेशा संकल्पित लीडर्स पैदा किया है। अगर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी और उनकी तौर तरीका, उनकी जीवन की बातों को हम लोग जाने और पढ़ें तो मालूम पड़ेगा। चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या दीनदयाल उपाध्याय जी हो, उसके बाद जनसंघ आया, उसके बाद भाजपा, तो अटल जी, आडवाणी जी, आज मोदी जी, अमित शाह जी, आप जितने भी देखें, और बहुत लोग हैं, राजनाथ सिंह जी देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी हो, शेखावत जी हो, सब लोग राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही मन दे के, पूरा ताकत दे के मेहनत करने वाले लोग हैं। एंड आई थिंक वी आर very privileged to be in such a party when our leaders are dedicated, when our leaders are completely dedicated to the progress of the nation. Which has been the most defining moment in your political life so far? Defining moments तो बहुत कुछ है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, मोमेंट्स बहुत, हर एक दिन पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी डिफाइनिंग होते हैं। मगर मैं एक इन ए वेरी बिगर फ्रेम में कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लाइफ में वो डिफाइनिंग मोमेंट्स होता है जब आपका पूरा क्रिटिसिज्म हो, आपका पूरा लोग खींचने के लिए कोशिश करे, आपको गिराने के लिए कोशिश करे, येट यू चूज टू वर्क विद देम एंड फॉर देम। एंड आई थिंक दैट इज द डिफाइनिंग डिसीजन एंड मोमेंट्स दैट वी क्रिएट। विदाउट हेट्रेड वी वर्क असर्टिवली। एंड पॉलिटिक्स में उससे बढ़िया डिफाइनिंग मोमेंट किसी और के लिए नहीं हुआ। ये हम मोदी जी से सीखा है। You've often talked about embracing one's own roots. What is your message to the youth of today? हमारे युवा, नागालैंड का हो या पूर्वोत्तर का हो, हम सब भारतीय हैं। भारत के युवा जो एक युवा राष्ट्र है, मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने संस्कृति में, हमारी परंपराओं में, हम कहाँ का भी हो, हम दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का, उत्तर का हो, या कौन से समाज का भी हो, हम सबको अपने संस्कृति और परंपराओं में हमें गर्वान होना चाहिए। तभी तो हम भारतीय होते हैं। हम सब लोग मिल के इस भारत को श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत 2047 का जो हम लोगों ने सब मिल के चलना है, ये सिर्फ मोदी जी चलना नहीं है। मोदी जी ने तो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसमें चलने के लिए हम सबों को अपने जड़ जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। हमें वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमें ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ थॉट प्रोसेस जो है, इससे निकल के भारतीय वे ऑफ थॉट प्रोसेस को
हमें एम्पलीफाई करके पूरा संसार में लेके जाना है। और वो चीज़ हमें विकसित ही नहीं, हमें पूरा ताकत देंगे। सिर्फ विकसित ही नहीं, हमें लोग प्यार करेंगे, हमारे देश को एक विश्व गुरु के रूप से लोग देखेंगे, समझेंगे और उसका उपलब्धि उठाएंगे। You're one political leader who's constantly been raising the issue of mental health. What inspires you to raise this issue? See, mental health is very, very important for all the people of our country. Mental health is also something which we can curate beyond putting cream on the head or taking medicines for mental health. It is by taking life's journey positively. Then our mental health will be strong. See, I have seen in a very young age like me today, and there are many more who have achieved much more. Now, for us, we are public servants. But to maintain a positive mental health, when we are wrong, we should not try to make it right. When we fall down, we should not try to act as if we have not fallen. And when somebody questions us, we should not take it as hatred, nor should we hate. Those are physical aspects, but it affects mentally. So, to keep a positive mental health, we have to be assertive, listen to others, at the same time, be opposed to criticism by not criticizing others, by accepting all criticisms positively. और जब सही समय आए, सही जगह आए, उस समय क्या बोलना चाहिए वो तरीका से बोलना चाहिए. And I think mental health is very, very important for that. It is not only in politics, it's in family, it's in friendship, it's in any institution, it's in every organization and everywhere. If the team, if the family, if the community has strong mental health, positive mental health, that community, that team or that office will never be unsuccessful. Finally, what is your message to the youth of Nagaland, to the youth of this country who admire you, who look up to you? To all my followers and my friends, I thank them for loving me. I thank them for watching me. And I know I can't meet all of you all the time. It's in the digital world, we are great friends. We have become families. I also get inspired when you say it's good, when you like it. And I also improve when you correct me. So it's going to be a long journey together. And I hope to see you all in the digital world and also maybe in the physical world one day. But thank you all. I love you all. On that note, Mr. Long, thank you so much for talking to us. This was a very, very interesting conversation. Thank you, Sansad TV, and to all of you. Thanks a lot. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sansad TV. Goodbye for now from my side. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।